Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, you are watching here that angry spectator brings the game to a halt. Means गुस्से में जो दर्शक थे उन्होंने गेम को रुकवाया. It is the news clipping of Eden Garden, that is September 22nd, the semi-final match between India and Sri Lanka was abandoned as the aggressive spectator angry at the poor performance by the home team. यानी पुअर परफॉर्मेंस अपनी टीम की देखकर जो है वो गुस्से में हो गए दर्शक और उन्होंने एम्प्टी बोतल यानी खाली बोतल प्लास्टिक बोतल जो है प्लेयर के ऊपर फेंकी. The recent year have been a dramatic change of attitude among the spectators who no longer accept defeat sportingly. Means वो हार को दर्शक जो है सहन नहीं कर पाते and they start to abuse the players and umpire also. Now discuss in group. आजकल देख रहे हैं कि हारते ही जो दर्शक हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं और वो अपनी टीम को भला बुरा और निर्णायक को भी भला बुरा बोलने लगते हैं. एंड सो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड नाउअडेज. ऐसा दृष्टिकोण नज़रिया लोगों का बदल गया है. दे डोंट थिंक दैट विनिंग और लूजिंग द मैच does not depend upon the player. It depend upon the situation. कैसी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है. कई बार प्लेयर अच्छा खेलते हुए भी नहीं खेल पाते. सो we should keep in mind that winning or losing the match doesn't matter. Whatever matters that we should play well. यानी हमारे प्लेयर अच्छा खेलें ये मैटर रखता है, न कि हारना या जीतना. नाउ इन ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस इन ग्रुप. हैव वी रियली फॉरगॉटन, क्या हम वास्तव में ट्रू स्पिरिट भूल गए हैं खेल की? क्या खेल का मतलब केवल जीत है? इज पार्टिसिपेशन नॉट अ जॉय इन इट सेल्फ, क्या खेल में हिस्सा लेना ये वास्तव में एक खुशी का मौका नहीं है? नॉट ऑल द पॉइंट्स दैट कम अप इन द डिस्कशन. नाउ प्रिपेयर एन आर्टिकल. हमने एक आर्टिकल लिखना है. किस टॉपिक पर? इसी टॉपिक पर कि द ट्रू स्पिरिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेल की सच्ची स्पिरिट क्या है, यानी खेल का सच्चा महत्व क्या है, उसके ऊपर हमने ये आर्टिकल लिखना है. सो दिस आर्टिकल which have been given here, if you don't understand, then on another page the same article has been given. Now see the article. अगर वहाँ से उस पेज से समझ में ना आए तो आप यहाँ से देख सकते हैं. ये लिखा गया है एंड रिटन. इट इज़ द टाइटल ऑफ द आर्टिकल द ट्रू स्पिरिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, रिटन बाय बॉय हैं तो परनीत, बॉय गर्ल हैं तो परनीता. यू कैन राइट डाउन नेम. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेक्स अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन. फॉर अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन लूजिंग एंड विनिंग अ गेम डजंट मैटर. एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यानी सही असली स्पोर्ट्समैन के लिए खेल में विजय हासिल होना या हार मिलना ये मैटर नहीं करता. I read the news clipping given by some of the reporter about sports, which showed that we are losing the true spirits of sports. देखा कुछ न्यूज़ क्लिपिंग जो रिपोर्टर के द्वारा दी गई. ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि हम जो है ट्रू स्पिरिट्स भूल गए हैं, खेल का सच्चा महत्व भूल गए हैं. We are losing the true spirits of sport today. Cricket player
यूज़ फाउल लैंग्वेज, आज क्रिकेट प्लेयर जो है फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हैं प्लेग्राउंड में। द स्पेक्टेटर्स थ्रो बोटल्स इन द प्लेग्राउंड, और जो स्पेक्टेटर्स हैं, स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक, दर्शक जो है वो बोतल फेंक देते हैं प्लेग्राउंड में। व्हेन देयर नेशन टीम लूज द गेम, जब उनके राष्ट्र की, उनके देश की टीम कोई मैच हारती है तो। इज इट ट्रू द साइन ऑफ गुड स्पोर्ट्स, क्या ये अच्छे खेल की निशानी है? नो, इट इज़ अ बिग ब्लोट ऑन आवर कंट्री, ये हमारे देश पर बहुत बड़ा धब्बा है। वी आर रियली फॉरगेटिंग ये फॉरगेटिंग एक ही वर्ड है, इसको एक ही समझें, फॉरगेटिंग, FORGETTING, फॉरगेटिंग देयर स्पिरिट, हम खेलों की जो असली महत्व है, असली जो आत्मा है उसको भूल रहे हैं। ट्रू स्पिरिट अलाउज अस टू टॉलरेट वट एवर हैपन, जो सच्चा महत्व खेलों का, सच्ची जो आत्मा है वो हमें टॉलरेट करना सिखाती है, सहन करना सिखाती है, जो भी रिजल्ट आए उसको सहन करना। खुशी है यानी विजय है तो ज़्यादा खुशी महसूस ना करें, और हार है तो ज़्यादा दुख महसूस ना करें। वी मस्ट नो दैट पार्टिसिपेशन आल्सो मैटर्स, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि खेल में जो पार्टिसिपेशन है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है। वी शुड ट्राई टू लर्न द गेम मीन्स नॉट ओनली विनिंग द मैच, यानी ज़रूरी नहीं कि हम मैच जीतें, हम हार भी सकते हैं। दे यूज टू सेलिब्रेट विक्ट्री टुगेदर, और आज के जो युवा हैं वो विक्ट्री को इकट्ठा होकर मनाने के आदी हो चुके हैं। वी शुड ट्राई टू नो टू हैंडल द फेल्योर आल्सो, हमें जो असफलता है उसको हैंडल करना भी सीखना चाहिए। वी शुड ट्राई टू नो हाउ टू टॉलरेट द डिफीट, हमें सीखना होगा कि किस तरह से हार को मतलब सहन करना है। इफ़ आवर टीम लूज द मैच एट एनी टाइम, यदि हमारी टीम जो है मैच हार जाती है किसी समय, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी शुड ऑलवेज विन, ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा विजय हासिल करें। वी मे लूज द मैच को हार भी सकते हैं। सो वी शुड टॉलरेट इट, हमें इसको हार को सहन करना सीखना होगा। सो दिस वाज द आर्टिकल, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल फ्रॉम दिस पेज इफ़ यू थिंक दैट यू आर नॉट वाचिंग इट फ्रॉम दिस पेज क्लियर। यदि यहाँ से आपको क्लियर ना दिखाई दे तो वो पेज आप देख लेंगे, ये पेज मिल जाएगा। नेक्स्ट, इमेजिन योर सेल्फ टू बी वन ऑफ द स्पेक्टेटर्स, आप एक स्पेक्टेटर्स हैं B11 में, एक दर्शक हैं। हु वॉच दिस इवेंट इन द स्पेशल ओलंपिक, आपने ये इवेंट स्पेशल ओलंपिक का देखा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, उसको ये घटना बताते हुए कि किस तरह से 9 के 9 जो कॉन्टेस्टेंट्स मतलब पार्टिसिपेंट्स, जो 9 धावक थे, किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया उस छोटे रेसर के गिरने पर। वो एग्जिबिटेड एक्सट्रीम सेंसिटिविटी, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा संवेदना दिखाई, एंड ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, और सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर स्पोर्ट्स पर्सन, और दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक उदाहरण पेश किया। तो लेटर के लिए जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एड्रेस लिख दिया गया है, सेल्फ एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद डियर फ्रेंड, आई एम गुड एट माई प्लेस एंड होप दैट यू आर आल्सो हैप्पी एट योर प्लेस, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी जगह पर सही होंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर आई वांट टू टेल यू अबाउट स्पेशल ओलंपिक वेयर आई वेंट दिस लास्ट वीक, यानी इसको देखने के लिए इसी लास्ट वीक में देखने पहुंचा स्पेशल ओलंपिक को। स्पेशल ओलंपिक इन विच हैंडीकैप पीपल पार्टिसिपेटेड, इस स्पेशल ओलंपिक में हैंडीकैप पीपल यानी अपंग लोगों ने जो है हिस्सा लिया। आई वेंट देयर विद माई फादर
फादर के साथ मैं गया वहाँ पर। आई saw that so many spectators came for cheering। ये cheering है, CHAARING यहाँ आगे है। ऑल द यंग वीमेन एंड मैन, यानी सभी स्पेक्टेटर, सभी दर्शक जो है, युवा स्पोर्ट्स पर्सन को, आदमी और औरतों को जो है वो उनकी प्रशंसा करने आए थे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आए थे। द इवेंट, यहाँ पर जो वर्ड है ये इवेंट है, द इवेंट, ये यहाँ भी लिखा हुआ है इवेंट। The event of race started in which 9 resolved athletes participated. Resolved means determined, RESOLVED, resolved, जिसमें 9 जो है दृढ़ निश्चय के साथ भरे हुए एथलीट ने पार्टिसिपेट किया। They all were running with the hope to win gold medal। वो सब गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद में उन्होंने अपनी क्या नाम है रेस शुरू की। वाइल रनिंग द स्मॉलेस्ट रेसर फेल डाउन, ये फेल डाउन है FELL, फेल डाउन, छोटा रेसर जो है वो गिर गया। दैट रेसर अमंग दैम लॉस्ट हिज बैलेंस, वो अपना बैलेंस खो दिया और गिर गया वो। और उसकी ऑल द अदर रेसर, बाकी के जो 8 रेसर थे वो वापस मुड़े उस बच्चे की ऊंची आवाज़ को सुनकर। एंड दे ब्रोट हिम बैक ऑन हिज फीट, और उसको वापस उठाकर अपने पाँव पर लेकर आए। एंड इन दिस वे दे ऑल वॉन दैट रेस, और इस तरह से सब के सब जो है वो रेस जीत गए। तो ये लेटर था, नीचे अपना नाम लिख देंगे। सो इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द लेटर here, address column, its body of language, body of letter, and its ending part. So I hope you will note down these letter and article. Okay, thank you.